अगर सैयद इकरार और आज भी सोहेल आफरीदी किसी लाहौर के हल्के में भी इलेक्शन लड़े तो आपको पता है क्या नतीजा आ रहा है? वहां जो आपको मौका मिलता है आप अपने रिश्तेदारों को आगे लेकर आते हैं जब भी कोई ओहदा देना होता है, या आप सबसे बोंगा और बेवकूफ आदमी ढूंढते हैं पार्टी के अंदर से, उसको सीएम लगाते हैं पंजाब का ताकि आपको कोई ओवरशैडो ना कर सके, या फिर आप सबसे वफादार और चापलूस आदमी। मौजूदा हिसाब की बात करें कि पिछली बात करें? मैं तीनों बता देता हूं। मैं जब रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं तो मरियम नवाज साहिबा की एग्जांपल है। जब मैं बोंगे और बेवकूफ आदमी की बात कर रहा हूं तो उस्मान बुज़दार साहब की एग्जांपल है। जब मैं वफादार और चापलूस आदमी की बात कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा सोहेल आफरीदी साहब की एग्जांपल है। आप उमर डिसएग्री करेंगे कि ये सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकी? ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो लिमिटेड फैमिलीज की सूरत में, लिमिटेड पार्टीज की सूरत में हमारे सामने हैं। लेकिन जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, मैंने शुरू में बात की, मैं दोबारा बात दोहरा देता हूं कि आप सब जानते हैं, मंसूर साहब इसकी गवाही देंगे कि लाहौर के जिस हल्के में, एक मिसाल देता हूं, मैंने 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब का हल्का कवर किया, सब लोग जानते हैं वहां से कौन जीता, जिस शख्स के नाम के ऊपर वोट पड़ा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि एज ऑफ दिस मोमेंट भी उसकी तस्वीर इस टीवी के ऊपर नहीं चल सकती। यही तस्वीर नवाज शरीफ की नहीं चलती थी जब वो ज़ेरे अताब थे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन एक वक्त आएगा इकरार की भी नहीं चलेगी। लेकिन अब आप लोग जो हैं आपके सोशल मीडिया स्क्रीन के ऊपर तो चलती हैं, आप बाउंड नहीं है टीवी स्क्रीन के हवाले से। एक बात। दूसरी बात, जहां तक ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में कोई बहुत ही बुरी सूरत हाल है, ये इकरार साहब का हक है कि वो कहें कि सोहेल आफरीदी को, मुझे बताइए कि सोहेल आफरीदी का ताल्लुक किस खानदान से है, सोहेल आफरीदी कहां से आया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठा, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान तक उठा के सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप बताएं किसी और सूबे में, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में क्या इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान सिवाय तहरीक इंसाफ के, जो तहरीक पार्टियां हैं, अपने आप को रिलेट कर सकता है? आज तहरीक इंसाफ क्यों लोगों में, नौजवानों में मकबूल है? इसलिए मकबूल है, वो ये समझते हैं, आप 1000 बार कहें उस्मान बुज़दार बोंगा है, लेकिन उस्मान बुज़दार किसी का भाई नहीं था, किसी का बेटा नहीं था, और वो एक आम वर्कर था, नालायक हो सकता है, उसकी कॉम्पिटेंस पे सवाल यार, लेकिन उमर, यही सोहेल है। उस्मान बुज़दार एक सरदार तो था, ये तो माने मिडिल क्लास नहीं था। अब ये लोग कहेगा वो सिटी 70 पे आता था। प्रॉब्लम एक और है, सरदार था आप लोग एक बात, उस्मान बुज़दार का कसूर ये भी था कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया का हिस्सा नहीं था, उसका फेस सियासी नहीं वो कैसे नहीं था यार, वो सरदार था भाई। कैसे हिस्सा नहीं था? जिस तरह आपके नाम के साथ भी खान है, आप भी खान है ना, क्या करें? उसका बाप भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहा है। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। एक दफा वो आदमी जिसकी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते, उसने अपने घर में खाना किया महातिर मोहम्मद का, बनी गाला में, और वहाँ पे 8-10 लोग थे और मैं भी था उनमें। तो वहाँ इमरान ने उसको बार बार कहा, महातिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। तो उसने महातिर ने कहा कि असल मसला करप्शन